हेलो बच्चों, कल हमने हरिऔध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पवन दूतिका शुरू किया था पाठ। आज उसी क्रम में हम उसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। राधा पवन को, हवा को दूतिका बनाकर, दूती में मैसेंजर बनाकर जो है श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। तो उसी क्या क्या निर्देश देती हैं वो वायु को, उसी के बारे में वर्णन करते हुए आगे हरिऔध जी कहते हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर रास्ते में जाते हुए तुम्हें कोई दुखी आदमी दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जा करके उसके क्लेशों को, उसकी परेशानियों को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर की जो गर्मी है उसको दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और देखना तुम जो गंध से युक्त हो और जो थके हुए लोग हैं उनको प्रसन्न कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर कोई लज्जाशील रास्ते में जाती हुई स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो उसको तू उसके कपड़ों को, उसके वस्त्रों को उड़ाना नहीं है। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले शांति खोना, अगर वो उसमें रास्ते में दिखाई दे, थकी हुई दिखाई दे, तो उसको अपनी गोद में ले करके उसके परिश्रम को, उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमलमुखी मलिनताएं मिटाना, और उसके होंठ जो गर्मी से सूख गए हों और कमल मुख जो थोड़ा दुखी सा दिखाई दे, कष्टकारी दिखाई दे, उसको परेशानियों को उसकी दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई किसान की बेटी खेत में काम करते हुए दिखाई दे परेशान सी, धीरे धीरे परस उसके क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसके पास जाकर उसको स्पर्श करके उसके दुखों को दूर करना, परेशानियों को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर कोई बादल का टुकड़ा आकाश में जा रहा हो तो उसको उसके ऊपर ला करके छाया द्वारा सुखित करना। तब तो भूतांगना को तो उसकी बादल की छाया के द्वारा उसको सुखी बना देना, और जो कि धूप से परेशान हो। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, जब तो धीरे धीरे जा कर के मथुरा धाम में पहुँचेगी तो वहाँ पर न्यारी शोभा बर नगर की देखना, मुग्ध होना। तो वो नगर की सुंदर शोभा देख करके तुम बड़े ही चकित हो जाओगी, उस पर मोहित हो जाओगी। तू होगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, तुम जो ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके बड़ी चकित हो जाओगी, घरों को जो ऊंचे ऊंचे हैं, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और ऐसे मंदिर जिनके ऊपर जो गुम्बद बने हुए हैं वो ऐसे मालूम पड़ते हैं, विशालकाय इतने हैं कि दूसरे सूर्य के समान मालूम पड़ते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों में मध्य जाना, तुम जब पूजा के समय मंदिरों में जाओगी तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, तो वहाँ पर जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे उनकी सुंदरता को, उनके और अधिक बढ़ा देना। कि वहाँ ले ले रुचिर तर के शब्दकारी फलों का, और जो उपवनों में जाओगी वहाँ पर जो वृक्ष हैं जो सुंदर हैं, और जो कुछ उनमें से आवाज़ जो निकल रही है धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, उनको और अधिक मुग्धकारी बना देना और अधिक सुंदर बना देना। तू देखेगी जलद तन की जो जा वही तकता हो, जब तू मथुरा में जाएगी श्री कृष्ण के पास तो बादल के समान रंग वाले जो हैं श्री कृष्ण वहाँ पर होंगे लोने नए उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र होंगे जिनसे विशेष प्रकार का प्रकाश प्रतिष्ठित हो रहा होगा, निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनका मुख और शरीर जो है वो सौम्यता की मूर्ति के समान होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे वो अमृत से पूर्ण होंगे। नीले फूले कमल दसी ज्ञात की श्यामता है, उनके शरीर की श्यामलता जो है वो नीले कमल के फूल के समान है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, और वो सुंदर वस्त्र जो पीले रंग का है वो अपनी कमर में बांधते हैं। छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके चेहरे के जो उधर उधर कांति की, जो चेहरे के उधर उधर जो बालों की लटें हैं वो उनकी चेहरे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती प्रभासी, और अच्छे वस्त्रों में उनके शरीर की जो शोभा है वो बहुत ही अधिक बढ़ी हुई है, बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देती है। धन्यवाद, आज इतना ही।